हमारे लोगों को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, पार्टियां तब्दील कराई गईं, किंग्स पार्टियां बनवाई गईं और ये सारा सिलसिला पूरा साल जारी व सारी रहा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पीटीआई पहले से ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है, पहले से ज़्यादा उन बोने सियासतदानों के ख़िलाफ़ और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो रही है, तो उन्होंने प्रपोज़र और नॉमिनेशन फॉर्म छीनने शुरू कर दिए, प्रपोज़र एंड स्कैंडल्स को उठाना शुरू कर दिया। वो सारी दुनिया ने दिखाया, मीडिया ने दिखाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया, प्रिंट मीडिया ने दिखाया, डिजिटल मीडिया ने दिखाया। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए, उन्होंने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का हुक्म दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की आंखें और कान बंद हैं। उन्होंने एक भी हमारे ग्रीवेंस को रिड्रेस नहीं किया। और जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो मुंसफ़ आला ने, ये अलग बात है कि रात की तारीकी में इलेक्शन कमीशन ने जो हमसे बल्ले का निशान छीना था और उसके तसलसल रखते हुए नाइंसाफ़ी की हद कर दी और तारीख़ तरीन फ़ैसला दिया, और जिससे न सिर्फ हमारे से हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया, बल्कि 70% आबादी हमारे मुल्क की जो नाखानदा है, ये उनका बुनियादी हक़ है कि वो जिसको वोट देना चाहें उनको वो अपनी मर्ज़ी से इंतखाब करें। उनसे भी उनका हक़ छीन लिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को हमने बताया कि जनाब ये है वो सबूत, ये यूएसबी में मौजूद हैं, वो कहते हैं मैं नहीं देखूँगा। हमने कहा पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया, उन्होंने कहा मैं मीडिया नहीं देखता। हमने कहा ये है एफिडेविट्स, उन्होंने कहा मैं उनको भी नहीं मानता। तो हमने एहतजाजन अपनी वो कंटेम्प्ट पटिशन वापस ले ली। और आज जो सिलसिला जारी व सारी है, NA-47 की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त आमिर मुग़ल साहब और अली बुखारी साहब बैठे हैं, NA-46 और 48 की ये बात आपको मिसालें देंगे। पहले दिन से लेकर आज तक, जब से मैंने कैंपेन शुरू की है, थाना बनीगाला का SHO था अशफाक पड़ाच, उसने मेरे कुछ लोग, एक बंदे को थाने में बंद किया, कुछ लोगों को टेलीफोन किया आप शोएब शाहीन की कैंपेन छोड़ दें। उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल की और IG ने उसको तब्दील कर दिया। लेकिन तब्दील ये किया कि जिसके कहने पे वो लगा था उसको उठा करके NA-46 में ले गए ताकि वहाँ ज़्यादा धांधली करा सके बजाय सज़ा देने के। दूसरा, चक शहजाद के SHO ने कल मेरे 3-4 जो वोटर्स सपोर्टर्स सिर्फ झंडा लेके PTI का जा रहे थे, उनको आवारागर्दी में बंद कर दिया, जो अभी अदालत ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। क्या PTI का झंडा लेके चलना ये आवारागर्दी में शामिल हो गया है? ये नया उसूल मेरा ख्याल है PPC में लिखना चाहिए। अब आगे आते हैं, थाना UC चिरा में एक बहुत बड़े ऑनरेबल शख्सियत हैं, राजा मुनीर साहब, उनके बेटे राजा फ़खर मुनीर साहब हैं, एडवोकेट हैं उनके बेटे। परसों उन्होंने, इससे पहले भी हमारे हक़ में कॉर्नर मीटिंग की और परसों भी की बहुत बड़ी। उस पर हमारे उस ऑनरेबल शख्सियत को, जो 70 साल के बुज़ुर्ग हैं और वो हार्ट पेशेंट हैं, कल दिन को 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक थाना नीलोर ने उनको बंद रखा। और उसके अलावा हमारे वो नौजवान जिन्होंने हमारी कॉर्नर मीटिंग कराई थी, उनके घरों में छापे मारने शुरू कर दिए। इसी तरह आगे आए थाना फुलगरां, कल हमारे वहाँ प्रोग्राम थे तो उन्होंने हमारे तमाम लोगों को, आने जाने वालों को हरासा किया। और फिर राजा कैसर गफ़ार, जो एक कैंडिडेट भी थे हमारे इसी NA-47 के, हमारे UC के चेयरमैन थे पहले, और उसने विड्रॉ कर लिया, यानी हमारे हक़ में अभी रिटायरमेंट करेंगे। उसने कल प्रोग्राम रखा है, अपने घर में रखा। रात को 6 गाड़ियाँ पुलिस की उसके घर घुस गई और वो घर में मौजूद नहीं थे, इत्तेफाक की बात है। और उसके साथ सिर्फ यही नहीं, थाना बाराकू के SHO लोगों को फ़ोन कर करके कह रहा है कि आप शोएब शाहीन का साथ छोड़ दें। मैं पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से, मैं पूछना चाहता हूँ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद से, मैं पूछना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से, मैं पूछना चाहता हूँ मुंसिफ़ आज़म से, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, क्या आपको ये सारी चीज़ें जो कुछ नज़र आ रही हैं, इस सब कुछ के होते हुए आपने एक लेवल प्लेइंग फील्ड, तो दूर की बात है, हमें फील्ड देने के लिए भी आप तैयार नहीं हैं। लेकिन ये अलग बात है, जितनी ये नफ़रतें पैदा कर रहे हैं,
उतना ज़्यादा गाँव के गाँव हमारे साथ शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, उसकी तफसील में जाए बगैर। और वो लोग जो कभी किसी ज़माने में किसी और पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने हमारे साथ शमूलियत अख्तियार करना शुरू कर दिया। मैं अपने उन सियासतदानों से और अपने उन इदारों से सवाल करता हूँ कि क्या लोगों के नज़रियात आप ज़ोर ज़बरदस्ती, जबर और डंडे के ज़ोर पर तब्दील कर सकते हैं?